हरे कृष्ण। बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवद गीता व्यक्ति को मोक्ष के योग्य कैसे बनना चाहिए इस बारे में सावधान करती है, सचेत करती है। वास्तव में नित्य प्रति के जीवन में जो व्यक्ति दुख की प्राप्ति में और सुख की प्राप्ति में समान भाव रखता है, यानी वह दुख से परेशान नहीं होता है और सुख की आकांक्षा नहीं करता है, वही व्यक्ति अमृतत्व का अधिकारी बनता है। इसी भाव को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार से व्यक्त किया है। आइए हम उसका स्वाध्याय करते हैं। श्री भगवानुवाच यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सं दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, दुख और सुख को समान समझने वाला जो धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होता है, व्यथित नहीं होता है, वही अमृतत्व का अधिकारी होता है। बंधुओं, बड़े ही महत्वपूर्ण बात इसमें भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को कही है कि वास्तव में आप देखिए कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दुखों के आने पर वो व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। हम जो अनुकूल संयोग होते हैं उनके प्रति तो राग भावना से ग्रसित हो जाते हैं और जो प्रतिकूल संयोग होते हैं उनसे दूर होने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ जो श्लोक में धीर पुरुष की बात कही गई है, तो यह उस सांख्य योगी के लिए कहा जा रहा है कि जो निरंतर अभ्यास कर रहा है, कठिनाइयों में जीने का निरंतर अभ्यास कर रहा है कि जब अनुकूलता की स्थिति बनी हुई है तब उसमें कहीं हमारा स्खलन न हो जाए, हम उसके लालच में विश्राम न करने लगें, अपनी साधना से विराम न ले लें। इसलिए दोनों स्थितियों में जो इंद्रियों और विषयों के नाते अनुकूलता या प्रतिकूलता के नाते राग हमारे अंदर उत्पन्न होता है, वह राग उत्पन्न न होने पावे, और जो प्रतिकूलता के नाते द्वेष उत्पन्न होता है उसको हम हटाना चाहते हैं, वह उसके अंदर द्वेष भाव न पैदा होने पावे। तो स्वम दुख सुखम, सुख और दुख में समान, सुख और दुख में समान, यह एक लंबा अभ्यास है कि जब कोई साधक निरंतर अभ्यास करता रहता है कि मुझे तो केवल सुख के आने पर प्रसन्न नहीं होना है और जब दुख आ गया है तो उसका तिरस्कार करके परेशान नहीं होना है, वास्तव में इसे हमारे अंदर समता आनी चाहिए। और जब समता आ जाती है तब व्यक्ति जाकर के जीवन में आगे बढ़ता है। तो इसी बात को भगवान ने कहा कि सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति अमृतत्व का अधिकारी बन पाता है। बंधुओं, अमृतत्व को हम सब लोग मोक्ष भी समझ सकते हैं, हम अमृतत्व को परम शांति भी समझ सकते हैं, हम इसे परमानंद की प्राप्ति भी समझ सकते हैं, हम इसे निर्वाण की प्राप्ति भी समझ सकते हैं। वास्तव में यही तो जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए यह निरंतर अभ्यास और साधना के बल से होता है, भगवान की कृपा से होता है। लेकिन यदि हम यही संदेश ले लें कि चाहे अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी स्थिति हमें मिल रही है उसमें हम अपना धैर्य बनाए रखेंगे, दुख आने पर हम परेशान और व्याकुल नहीं होंगे और सुख आने पर हम भूल करके कुप्पा नहीं हो जाएंगे, और ऐसे कर्मयोगियों से जब यह राष्ट्र प्रचुर मात्रा में युक्त होगा, ऐसे कर्मयोगियों, ऐसे सांख्य योगियों के प्रभाव से जब यह राष्ट्र दिशा निर्देशित होगा, ऐसे हजारों लोग
योग्य बनकर के भारत माता की सेवा में जब निरंतर क्रियाशील होंगे, तब जाकर के हम भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कभी निष्फल नहीं होगा, अगर हमारे प्रयास में सच्चाई है तो कर्म कभी निष्फल नहीं होगा, उसका परिणाम अवश्य होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रयास इसी बात के लिए करना है कि हम आगे बढ़ते रहें, न हमें दुख रोक सके न हमें सुख फंसा करके रोक सके, क्योंकि दोनों अवस्थाएं व्यक्ति के परम लक्ष्य के मार्ग में बाधक हैं। इतना चिंतन करके हम आगे